Assalamu alaikum students, welcome back to new series, new video. And in this series we already started our CSS series. I hope that you are doing well and keep doing coding and exploring more and more things. So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम टेबल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं CSS के अंदर तो उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपने अपना रजिस्टर और कॉपी साथ पकड़ लें ताकि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें या अपनी VS कोड ओपन करते हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिस्ट के टैग्स को। आई होप आप सब ने देख ली होगी। ओके, सो टेबल के लिए मैं एक सिंपल सा टेबल क्रिएट करता हूँ। फर्स्टली टेबल मेरे साथ साथ क्रिएट करें टेबल ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करें। जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाएं और जो सिर्फ समझ रहे हैं वो गौर से समझें चीज़ों को। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, बट इस वीडियो में आप टेबल से रिलेटेड बहुत कुछ सीख सकते हो। टेबल जिस टाइप का भी आपको इन फ्यूचर आएगा, आपको उस टाइप का टेबल मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर ये वीडियो देख लिया तो आपको बनाना आ जाएगा। तो सबसे पहले जो फिजिकली आ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है टेबल से रिलेटेड। कुछ टास्क आगे आएंगे CSS और HTML को लिंक करके, को कंबाइन करके, मर्ज करके, तो आपने वो लाजमी करने होंगे, यहाँ पे ही आपको करवाए जाएंगे तो एज अ कंपटीशन। ओके, सो टेबल के लिए टेबल का टैग आ गया। इसी तरह मेरे पास टेबल की हेडिंग आएगी। उससे पहले मेरे पास टेबल की रो आती है जिसके अंदर टेबल की हेडिंग आएगी। लेट्स से मेरा टेबल है नेम, सबसे पहली मेरी हेडिंग है नेम। इसके बाद मेरा जो स्टूडेंट का डाटा मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, रोल नंबर, और सेम सॉरी TD मैंने कर दिया ऊपर, तो मैं इसको TH में कन्वर्ट कर देता हूँ और नीचे सेम TH वन मोर टाइम। एंड यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट के मार्क्स आ गए। इसको मैं यहाँ से सेव करूँगा और नाउ यू कैन सी दैट द हेडिंग्स अपीयर ऑन द वेब पेज। सेम एक और मैं TR क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं TD टेबल डाटा सेट करूँगा। नेम क्या है, सबसे पहले मेरे पास नेम आ गया अली। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट कॉलम का डाटा रोल नंबर आएगा। रोल नंबर मेरे पास 22 एंड द थर्ड वन इज दैट द मार्क्स विल बी 90%. Okay, now you can see that the data is filled. Same, I'll copy this one and paste 3 times and change it to Maksud, and here 66 and marks will be 80%. Okay, same like here. Let's say यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं अहमद कर देता हूँ और रोल नंबर इसका कर देते हैं 29, मार्क्स इसको 100% दे देते हैं। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे और रोल नंबर में इसका कर दूंगा 3 और मार्क्स इसको दे देते हैं 60, सबसे कम मार्क्स रखें। ओके, एनीवे इसको मैं सेव करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास टाइप ऑफ टेबल जो है वो शो हो गया। अब विदाउट स्टाइलिंग, विदाउट CSS आप देख सकते हो कि टेबल किस तरह से शो हो रहा है। इसका पता ही नहीं चल रहा कि ये टेबल लग रहा है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इसके अंदर स्टाइलिंग है, कोई भी CSS अब इम्प्लीमेंटेड नहीं है एट दिस स्टेज। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टेबल को टारगेट करूँगा, या जिन्होंने किया हुआ HTML में कुछ न्यू चीज़ें आएंगी, कुछ हम पिछली चीज़ों को रिवीजन करेंगे। मैं उनको स्किप नहीं करवा रहा पुरानी चीज़ों को। वहाँ पे हमने स्टाइल के एट्रीब्यूट में किया था, यहाँ पे हम CSS की प्रॉपर्टीज CSS की फाइल में करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले टेबल, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ 1px सॉलिड। लेट से मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब यहाँ पे एक आउटसाइड द टेबल टैग हमारे पास, एक आउटसाइड द सेल्स बेसिकली हमारे पास एक बॉर्डर जो है वो प्लेस हो गया। अब मैंने सेल्स का बॉर्डर प्लेस करना है तो मैं क्या करूँगा, टेबल, जिनको पता है जल्दी कमेंट करके बताओ, 2 सेकंड मिले आपको। ओके, टेबल, उसके बाद क्या करूँगा TR में मेरे पास TH है और TH में मेरे पास क्या है, सेल्स हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बॉर्डर अप्लाई करूँ 1px सॉलिड ब्लैक, अब यहाँ पे मेरे पास क्या शो होगा कि जितने भी मेरे TH थे उनके आउटसाइड पे एक, उनकी जो बाउंड्री है उन पे एक बॉर्डर अप्लाई हो गया। इसी तरह ये मेरे किस टैग में आ रहा था, अगर आपको पता हो तो ये मेरे टैग में आ रहा है TD के। तो मैं क्या करूँगा,
मल्टीपल टारगेट कर सकता हूं। यहां पे आऊंगा और टेबल के अंदर TR के अंदर मेरे पास टी जो D है उन सब पे भी मेरा बस ये बॉर्डर इंप्लीमेंट हो जाए। मल्टीपल टारगेट किया है, जिनको नहीं पता वो हमारी CSS की जो सिलेक्टर की वीडियो है, आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो होगी CSS सिलेक्टर से रिलेटेड, उनको जाके वहाँ पे एक दफ़ा वीडियो देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये था अब, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने टेबल के TH और TD को टारगेट किया। अब ये मेरा इस फॉर्म में डाटा शो हो रहा है। अब थोड़ी सी लुक आई है टेबल वाली, लेकिन अभी भी मेरी जो स्पेस है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो टेबल का टैग है इसके अंदर मेरे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स की। लेट मी इम्प्लीमेंट दिस प्रॉपर्टी हियर, border collapse, जिसको वैल्यू में दूंगा collapse. Now you can see that there is no space, no gap between after the cell and in between the border of the table. So यहाँ पे मैंने border collapse की प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब ये बिल्कुल टेक्स्ट साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ी सी पैडिंग देने की ट्राई करता हूँ। पैडिंग 10px अगर मैं दूँ, या नाउ यू कैन सी दैट द पैडिंग इज इम्प्लीमेंटेड। तो अब जो है वो मेरी एक लुक आने लगी है कि मेरा ये जो है वो टेबल की एक लुक में डाटा शो हो रहा है। इसी तरह से मैं पैडिंग थोड़ी सी कम करता हूँ, लेट्स से 5 कर देता हूँ, सॉरी 5 करता हूँ। या अब मेरा जो नेम है उसके राइट और लेफ्ट पे स्पेस आ रही है। तो बाय डिफॉल्ट लेट मी शो यू वन थिंग, इफ आई होवर ऑन द नेम, टेक्स्ट लाइन इंटरनल सेंटर, ओके। सो बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास TH आती है उस पर कौन सी प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ से मुझे पता लगा कि सेंटर वाली अप्लाई होती है। तो TH पे बाय डिफॉल्ट कौन सी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, सेंटर। तो अगर मैं इसको लेफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट कर दूंगा। नाउ यू कैन सी दैट माई TH के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही थी वो अलाइन लेफ्ट हो गई है। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास अलाइन सेंटर होता है। यहाँ पे मैंने TD और TH को दोनों को टारगेट किया था, तो इस वजह से TD की भी लेफ्ट पे हो गई होंगी, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट ही लेफ्ट पे होती है, तो उन पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये कि अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेडिंग है वो कोई डिफरेंट जो है वो यूज़र के सामने शो हो। तो मैं सबसे पहले हेडिंग को सेपरेट ही टारगेट कर लेता हूँ, ताकि जो मेरा TD है उस पर चीज़ें अप्लाई ना हो। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सेपरेट भी इसको टारगेट कर देता हूँ। अब सेपरेट में मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको। बैकग्राउंड कलर में मैं लेट्स से दे देता हूँ ब्लैक। सेव करता हूँ। नाउ यू कैन सी दैट माय कलर इज चेंज टू ब्लैक। एंड कलर दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर सॉरी, एंड कलर में इसको दे देता हूँ वाइट। अब आप देख सकते हैं कि क्विक डिफरेंट टेबल जो है वो मेरा शो हो रहा है, लेकिन बॉर्डर का थोड़ा सा मैं कलर अगर डिफरेंट करना चाहूँ अपने टेबल के बॉर्डर का और सेल्स के बॉर्डर का, लेट से मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ और इसको भी मैं जो है वो वाइट कर देता हूँ। ओके, वाइट से डिफरेंस शो नहीं हुआ, तो मैं इसके जो TD का बॉर्डर है इसको अगर मैं ब्लैक करूँ, या नो इट्स क्विक डिफरेंट, बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो TH है उसका बॉर्डर का कलर थोड़ा सा डिफरेंट शो हो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। अब थोड़ा सा उसमें इफेक्ट आया है लाइट सा, बट एनीवे आपको पता चल गया होगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह रहा था, जो कि यहाँ पे मेरे बॉर्डर जो है वो बन चुका है। तो ये इस तरह से आप जो है वो अपने जो टेबल की हेडिंग्स हैं उनको भी डिफरेंटली टैकल कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास, लेट मी ऐड वन मोर रो हियर, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। मैं नेक्स्ट जो करने लगा हूँ, सॉरी TD वाले TR को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर, या नेक्स्ट डाटा यहाँ पे इंटर हो गया, इसको मैं कर देता हूँ 1। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक रो में डिफरेंट कलर हो, दूसरी रो में डिफरेंट कलर हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और अब यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा अपने टेबल की जो इवन रोज हैं। इवन रोज कैसे हैं, फर्स्ट रो मेरी 1 है, सेकंड रो 2 है, थर्ड रो 3 है। तो इस तरह से मैं टैकल करूँगा, बट
यहाँ पे मैं इवन रोज को टैकल करूंगा। अब इवन रोज में मेरे पास लेट्स मैं करके देखता हूँ। यहाँ पे आऊंगा tr nth चाइल्ड में क्या करूंगा, इवन को, इवन। ओके, nth चाइल्ड इवन। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर इसको देता हूँ, लेट्स से मैं देता हूँ दिस वन। यहाँ पे उसने क्या किया है कि मेरी जो फर्स्ट रो है उसको 1 कंसीडर किया, जो सेकंड रो है उसको 2 कंसीडर किया, थर्ड रो 3 और एंड देन 4 देन 5, विच मीन्स कि वो 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा, वो क्या कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है 1 से। ठीक है, वो 1 इसको कंसीडर कर रहा है, देन 2 देन 3 देन 4 और देन 5। अब इवन नंबर मेरे पास क्या बने, 1 2 मेरे पास इवन रो है, 3 मेरे पास ऑड है, देन 4 जो है वो इवन है। तो ये आपको पता चल गया। इसी तरह मैं अगर ऑड करूंगा तो कौन कौन से होने चाहिए, 1 2 इवन है, नहीं होगा, 3 होगा, 4 इवन है, नहीं होगा, 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है नाउ यू कैन सी दैट इस तरह से जो है वो चीज़ें टैकल हुई हैं। तो ये इवन और ऑड की एक प्रॉपर्टी थी, छोटी सी टेक्निक थी जिसके थ्रू हम जो है वो चीज़ों को टैकल करते हैं। इसको मैं वापस th ही क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसी तरह मेरे पास लास्ट चीज़ आती है टेबल से रिलेटेड, कि टेबल को हम जो है वो रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं। बाकी हमने HTML के अंदर टेबल से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, कॉल ग्रुप, कॉल जो है वो टैग्स को, उसके अंदर रो कॉल स्पैन, रो स्पैन, वो सारा हमने जो है वो उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है HTML में। CSS से रिलेटेड हम जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल जो है वो रिस्पॉन्सिव भी हो, विच मीन्स कि मेरी जब स्मॉल स्क्रीन आए या स्क्रीन का साइज चेंज हो तो इस तरह से ना शो हो। ठीक है, ये पूरा पेज पे जो है वो ना हो, मेरा जो टेबल है वो रिस्पॉन्सिव हो। अब कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने जो टेबल है उसको क्या करूँगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेरे पास होती है ओवरफ्लो की। लेट्स से मैं यहाँ पे टेबल को टारगेट करता हूँ, सॉरी, मैं सबसे पहले उसके अराउंड पे एक डिव क्रिएट करता हूँ, डिव। अब मैं इस टेबल को इसके अंदर प्लेस करता हूँ और अब इस डिव को मैं स्टाइल अप्लाई करूँगा, जिसको मैं वैल्यू दूंगा ओवरफ्लो एक्स, और नेक्स्ट में करूँगा इसको ऑटो। अब जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्रॉलिंग इफेक्ट अब यहाँ पे शो हो रहा है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल विद द मोर डाटा, जस्ट होल्ड ऑन। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरा जो th है उसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो पेस्ट कर दूँगा, कॉपी एंड पेस्ट हियर, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, या नाउ आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। इसको भी मैं जो है वो थोड़ा सा ले, इसको भी एंड या इट्स इनफ। ओके, सो अब मेरे पास दो जो है वो कॉलम्स आ रहे थे, वन ये वाला और नेक्स्ट वन ये वाला। अब इसमें क्या हुआ है कि उसने एक स्क्रॉल इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अगर मैं वो नहीं करता, क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में, अगर मैं ये नहीं करता तो अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल पेज पे उसने जो है वो अप्लाई कर दिया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आपके नीचे जो है वो पूरा वेब पेज होगा, ये बेसिकली एक वेब पेज है, अगर वो इस स्क्रीन पे भी है तो बेसिकली वो किस स्क्रीन पे है, ऑलमोस्ट लैपटॉप से आईपैड की, टैबलेट से आईपैड की स्क्रीन पे है। ठीक है, तो टैबलेट और आईपैड की स्क्रीन में क्या यूजर स्क्रॉल करके देखेगा अपना टेबल? नो, वो क्या करेगा, सिर्फ उसी के ऊपर स्वाइप करके उस टेबल को करेगा, अदरवाइज वो पूरे पेज को स्क्रॉल कर रहा होगा और आगे नीचे कुछ भी नहीं होगा अगर आपने यहाँ पे सारा काम किया है। तो ये थी आपकी जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज CSS से रिलेटेड। इस तरह से हमारे पास साइज भी आएगा कि हम इसके जो हेडिंग्स हैं उनका साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेट मी रिवर्ट माई चेंजेस ऑफ दिस वन। ओके, साइज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपके नेम को मैं थोड़ी सी विड्थ ज्यादा देना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, नेम के TH को टारगेट करूंगा, यहां पे आऊंगा मैं और इसको मैं क्लास दे दूंगा TH नेम। ओके, लेट मी सिलेक्ट दिस वन, लेट मी सेव। यहां पे मैं डॉट के साथ इसको सिलेक्ट करूंगा और विड्थ इसको दे दूंगा 20%। ओके, देयर इज नो इफेक्ट येट। आई थिंक मेरा जो टेबल है उसकी विड्थ की, लेट बी बिगर दिस वन एंड 20% है।
मैं इसको करता हूँ 70% एंड या नाउ यू कैन सी दैट जब मेरी स्क्रीन का साइज बड़ा हुआ है तो क्या हुआ है कि उसने अपनी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर ली है इस टी एच ने। तो आपने जब भी किसी कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है आपने उसके टी एच को टारगेट करना है और उसकी विड्थ सेट कर देनी है, तो वो पूरे कॉलम पे अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से मैं हाइट भी दे सकता हूँ। हाइट कैसे दूंगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और हाइट में कर दूंगा लेट्स से 40%। अब इस पे जो है वो अब बिट हाइट अप्लाई हो गई होगी। तो ये इस तरह से आप जो है वो चीज़ों को टैकल करते हो। हाइट आपने परसेंटेज में नहीं देनी, सॉरी, हाइट आपने जो है वो पिक्सल्स में देनी है। तो पिक्सल्स में आपकी जो हाइट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैं थोड़ा सा इफेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे हाइट को इंक्रीज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाइट एक्चुअल में इम्प्लीमेंट अप्लाई हो रही है यहाँ। या नाउ यू कैन सी दैट हाइट इज अप्लाइड हियर। सो इस तरह से आप जो है वो सारे टेबल की स्टाइलिंग करते हो सीएसएस के अंदर। तो आई होप कि आपको हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हर चीज़ मैंने इन डेप्थ यहाँ पे बताई है, कोई भी चीज़ यहाँ से स्किप नहीं की। अगर ये आपने सीएसएस का टेबल कर लिया तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ अच्छे से कर लिया तो आपको नेक्स्ट इन फ्यूचर कोई भी टेबल आ जाएगा, आप सीएसएस और एचटीएमएल की हेल्प से उसको क्रिएट कर लोगे। तो इसको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। तब तक के लिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ के साथ। आगे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं सीएसएस के अंदर। तो कीप डूइंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।